तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं मॉडर्न दूर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। ये देखिए, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे थे इससे पहले ये जो लाइब्रेरी, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर लाइब्रेरियन सर गोयल सर। पहले भी आपने देखा पर बच्चे जो पहाड़ से जिनके पास पैसे नहीं होते और उनको ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिल जाए जो दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर ने प्रोवाइड की है, इन सब चीज़ों के बारे में दो चार महत्वपूर्ण शब्द कहिए सर। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जो पहाड़ से बच्चे आते हैं उनकी मदद के लिए हम क्या करते हैं। हमने उनके लिए एक अभियान चलाया है। हम जो बच्चे गरीब हैं जो अपनी लाइब्रेरी की सदस्यता शुल्क नहीं दे पाते उनको हम 1100 रुपये की ऐड देते हैं। 1300 रुपये टोटल शुल्क है, उनसे हम केवल 200 रुपये लेते हैं। 1100 रुपये हम लाइब्रेरी की ओर से। पहले से अब तक कितना उछाल आ गया है, बच्चों में कितना इंटरेस्ट आ रहा है इस नई लाइब्रेरी को ओपन करते हुए। पहले हमारे लाइब्रेरी में औसतन प्रति माह 25 सदस्य बनते थे, जो अब बढ़कर 100 सदस्य प्रति माह हो गया है। तो काफ़ी वृद्धि हो रही है सदस्यता में। पहले हमारे पास बैठने की जगह टोटल मिलाकर 100 पाठकों के लिए थी, जो अब बढ़कर 300 पाठकों के लिए हो मेरे गई है। साथ श्री तिवारी सर जी हैं। मैं पहले तो सर आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ पर एक्स स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं पोस्टेड हल्द्वानी में हूँ। कल में आकर एक दोबारा एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और वो जानना चाह रहे थे कि वो जो लाइब्रेरी पहली लाइब्रेरी है जहाँ से बच्चे आईएएस लेवल तक की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाए, अब वो लाइब्रेरी किस जगह पे किस भवन में शिफ्ट हो गई है। तो मैं सर आपसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है बहुत ही भव्य है, बहुत ही आकर्षित है और बच्चे की संख्या पहले वाली लाइब्रेरी से बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस लाइब्रेरी और पहले वाली लाइब्रेरी से किस प्रकार से अलग है और यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जिससे ये लाइब्रेरी बच्चों का ध्यान और आकर्षित कर रही है। धन्यवाद। आपने जैसे कि अभी कहा कि ये जो ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के जो इसका जो पहले स्वरूप था और जो आज का स्वरूप है उसमें किस तरह का परिवर्तन आया है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र का जो उद्देश्य पहले था वह अब भी है। अब सिर्फ अंतर इसमें इतना यह आ गया है कि पहले यह जो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र था एक छोटे से कुछ कक्षों तक ही सीमित था। उसने आज एक विस्तार आकार ग्रहण करके तो यहाँ पर जो इसका नया भवन जो अभी के बारे में अभी आपने बात की, तो एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि हमारे वहाँ जितने ये युवा पाठक यहाँ पर आते हैं, अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनको भी जो हमारा ये दून पुस्तकालय का जो ये केंद्र है, तो ये एक उनको यहाँ पर एक आपस में चर्चा करने का, अध्ययन करने का यहाँ पर एक अवसर प्रदान करता है। और उनके लिए हम ये युवा पाठकों के लिए तो हमारा यह प्रयास रहता है कम से कम माह में 1-2 बार इनके लिए जो इनकी जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो विशेषज्ञों द्वारा तो उनका भी मार्गदर्शन किया जाता है। उन परीक्षाओं की तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर यहाँ पर विचार विमर्श भी किया जाता है और उनको उसमें जानकारी भी दी जाती है। और अभी पिछले करीबन 8-10 सालों में तकरीबन 150 से अधिक छात्र जिनका यहाँ पर वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है, तो वो इस पे यहाँ पर सफल भी हुए हैं और कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर और एक अच्छी कई मतलब संस्थानों में नौकरी भी कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक सुखद, यहाँ पर का जो माहौल है एक शांति प्रिय माहौल, वो हमारी पढ़ाई में हमारी तैयारी करने में मदद करता है। और तमाम यहाँ पर जितनी पुस्तकें रखी हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पुस्तिकाएँ हैं उनसे हमें मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कहा कि यहाँ पर जो हम जितने छात्र हैं आपस में हम विचार विमर्श करते हैं तो उससे भी हमको एक फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से एक उनके जो करियर को बढ़ाने में, उनकी परीक्षाओं की तैयारी करने में, तो ये केंद्र भी एक अपनी भूमिका का निर्वाह। देहरादून में रहते हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने वाला हूँ। वो वीडियोस और कहीं नहीं, वो मॉडर्न दून लाइब्रेरी की है जो कि नए मकान पर शिफ्ट हो गए हैं। ये देखिए।
ये जो जिला खेल कार्यालय देहरादून पवेलियन ग्राउंड के सामने ये जो लाइब्रेरी है, पहले आपने देखे होंगे ब्लॉक्स दूसरी जगह लाइब्रेरी थी, लेकिन अब इस जगह में एंट्री होते ही कुछ आपको इस कदर देखने को मिलेगा अंकल जी यहाँ पे। और ये जो है लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर है। एंट्री होते ही आपको जो बैग है वो इस जगह पे रखने होंगे सिक्योरिटी करके, और अंदर जाने के लिए आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। दोस्तों लाइब्रेरी के कैंपस के अंदर एंट्री करते ही आपको ये जो सामने मिलेगा रीडिंग रूम, ये जैसे आपने पहले वाली लाइब्रेरी में देखा था कि 8 से 8 बजे की तक ये जो रूम है वो ओपन रहता है प्रकार से। पहले भी देखा होगा कि पहले मैंने लाइब्रेरी को अच्छे से एक्सप्लोर करवाया है, और इस बार में लाइब्रेरी की जो जितना भी पहले आपने देखा है बुक्स अवेलेबल है वही सेम बुक, और भी थोड़ी बहुत सारी बुक को ऐड किया है, बाकी सब वही बुक्स मिलेगी जो आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में दिखाया है। और आपको जो भी आपको बुक्स चाहिए उसमें हर रैक पे आपके कुछ ना कुछ लिस्ट रखी है। जैसे आपको प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है तो जितनी भी बुक्स है वो सब इस रैक में लगी है। आपको अगर लेबर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, इस टाइप की सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल प्रोसीजर, ये जो सब बुक्स है सब बुक्स के रैक में बाहर साइड एक चिट लगी है, और उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स है वो सारे इस रैक में आपको देखने को मिले। लाइब्रेरी का सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नीचे है और सेकंड फ्लोर ये है, और यहाँ पर आप बुक बहुत सारी वेरिएशन में नोवेल्स है, बुक्स है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट है, शायद आउटसाइड की अगर बुक्स आप लाते हो तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट है इस एरिया में। हिंदी साहित्य में भी कोई बुक्स आपको लेनी है तो इस जगह पे आ सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप चाहिए। वो मेंबरशिप में आपको कुछ खास बातें हैं जो पहले वाली लाइब्रेरी से और अब वाली लाइब्रेरी से डिफरेंट है। वो डिफ़र करती है कि आप पहले जो बुक्स है आप जहाँ पर बुक्स रखी है ये रैक में, वहाँ पर अपनी बुक्स नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब उसको रजिस्टर करके मीन्स उसमें स्टैंप लग के आप बुक्स को अंदर ले जा सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे सब अंदर बैठे हैं। हर फ्लोर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। चौथे फ्लोर में तीसरे फ्लोर में जाने वाला हूँ, और तीसरे फ्लोर में भी सारे बच्चे बैठे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वाले फ्लोर में देखा वैसे ही सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है सेकंड वाले में और थर्ड वाले। जैसे ही मेरी एंट्री होती है थर्ड फ्लोर में तो मैं देखता हूँ कि इतना ब्यूटीफुल नज़ारा। सामने लिखा है प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। बिल्कुल जी। और स्टोर भी है यहाँ पर, एकदम स्मार्ट टॉयलेट। जेंट्स के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, मतलब लड़की के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। फिर मैं देखता हूँ बच्चों को पढ़ते हुए। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। बच्चे आराम से अपने ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। एक बहुत ही गुड वाइब्स थी अंदर जाके जब मैंने देखा। बाहर खिड़कियों से हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। और फिर मैं चला सीधा रिसेप्शन पे। रिसेप्शन बोले तो थर्ड फ्लोर का जो रिसेप्शन था वहाँ भी बच्चों का साइलेंस, विंड ऑफ साइलेंस देखा। उसके बाद मैं निकला सीधा ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी इतनी ज़बरदस्त है जो शायद पहले देखने को नहीं मिली। अब इसमें बच्चे अपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सब पढ़ रहे थे। अब मैं दिखाता हूँ आपको रिसर्च एंड पब्लिकेशन। जितने भी दून लाइब्रेरी में बुक पब्लिश की है वो सब इसी जगह में संजोई रखी है, जो कि बहुत ही दून वैली, जहाँ से मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन यहाँ से हुई है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनता है, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत छोटे लेवल से लेकर ग्रासरूट से लेकर बहुत बड़े लेवल तक सफलता अर्जित की है। मैं बताना चाहता हूँ मैं हूँ दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा। ये जो सेंटर है, ये जो लाइब्रेरी है, पहले दूसरी तरफ होती थी। यही फैसिलिटीज़ है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ई लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत सारी बहुत बेहतरीन वाइब्स है, और अंदर आपको बैठकर सीटिंग जो प्लान है बहुत ही गजब है। और वाटर है पीने के लिए, जो अच्छा वाटर है। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, जो पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा आपने, सीटिंग प्लान है, वो भी रूम सेपरेट बना है। ये जो लाइब्रेरी है ये 4 फ्लोर में डिवाइड हुई है।
पहला फ्लोर में आपको दिखा चुका हूँ, सेकंड फ्लोर में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, थर्ड फ्लोर में है और फोर्थ फ्लोर में आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी लोग का प्यार है। अगर आप सभी लोग देहरादून में रहते हो तो आपको प्राइवेट लाइब्रेरी पैसा बिकाऊ काम है। स्टूडेंट के पास वैसे ही पैसा कम होता है, तो आप लोग दून लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर में आकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस कोई भी कंपटीशन है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर आकर बहुत बेहतरीन बुक से पढ़कर आप अपने रिसर्च को एक चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। Thank you so much for watching this vlog, and I hope that you will share this vlog with your family and with your friends who are studying in Dehradun. Thank you so much.